दोस्तों नमस्कार। मैं सूरज दीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन। साथियों, आज 3 अप्रैल 2024 में आपके बीच में उपस्थित हूँ। कई दिन बाद कुछ कारणवश वीडियो नहीं बन पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और आज के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ख़ासकर हमारे कार्यकर्ता साथी अवश्य सुनेंगे, क्योंकि आज उन्हीं के विषय में कुछ चर्चा होनी है जो एजेंट साथी हैं हमारे, किसी भी कंपनी के हों। और इसको सुनना इसलिए आवश्यक है कि साथियों, भुगतान न होने में आप समझ पा रहे होंगे कितनी समस्याएं आपको झेलनी पड़ रही हैं, और कुछ साथी तो बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजने का भी काम करें, क्योंकि सब तक जानकारी पहुंचना बहुत ही आवश्यक होता है। तो मैं साथियों बता दूं, इस समय देश में आम चुनाव चल रहा है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, और बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। इसमें देश के कोई ऐसा कोना बाकी नहीं जहां चुनाव ना हो, चूँकि पूरे देश के चुनाव से देश की राजनीति चलती है और केंद्र की सरकार बनती है, और तरह तरह के प्रत्याशी आपके बीच में आते हैं। उन प्रत्याशियों में से आपका चुनाव करना है। आप किसको चुनते हैं ये आपका विषय है, ये आपका कहाँ पर दिमाग है ये आपका विषय है। लेकिन आपका भुगतान ये अपनी विशेष समस्या है। आप जिस भी जिताऊ प्रत्याशी पर लगे हों, उनसे अपने भुगतान के प्रति जरूर लिखित रूप में अवश्य दें और चर्चा करें, विशेष रूप से चर्चा करें कि चुनाव जीतने के बाद आप लोकसभा में जाएंगे, हमारे भुगतान का क्या होगा। इस पर हमारी बात आप वहाँ जरूर रखेंगे। इस तरह की बात प्रत्येक व्यक्ति को देश के हर लोकसभा चुनाव में, यानी क्षेत्र में, हर लोकसभा क्षेत्र के व्यक्तियों को अपने अपने प्रत्याशी को भुगतान की बात जरूर याद दिलाना है, और सरकार की भी बात याद दिलानी है कि सरकार ने हमारे भुगतान के लिए जो बर्ड्स एक्ट 2019 बनाया है, उसके तहत हमारा भुगतान करें। और उसमें विशेष रूप से आप लोग चर्चा करें, और सभी जितने भी कार्यकर्ता साथी हों एकजुट होकर के, इकट्ठा होकर के अपनी आवाज़ को उनके सामने बुलंद करें, और ये रखें कि अगर आप हमारा भुगतान कराएंगे तभी हम आपको लोकसभा में भेजेंगे। और मुझे लगता है कि ये लिखित रूप में देना बहुत ही आवश्यक है। प्रत्येक सांसद के दिमाग में ये बना रहे कि नहीं, मेरे भी क्षेत्र में भुगतान की समस्या है और बड़ी समस्या है, और इस समस्या से बहुत लोग जूझ रहे हैं, और तरह तरह की समस्याओं से उनको बताइए, रूबरू होइए, ताकि उनके दिमाग में चुनाव के बाद भी गूंजता रहे कि नहीं, भुगतान जरूरी है। दूसरा साथियों, संगठन की जो गाइडलाइन हो उस पर भी विशेष ध्यान दिया करें, और निश्चित रूप से संगठन आपके भुगतान के लिए ही लगा है। और हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी, जो इस संगठन को बनाया है, जिसका नाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार है, इस नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये केवल हमारे भुगतान के लिए है, ठगी पीड़ितों के लिए है, बाकी इसमें कोई दूसरा काम नहीं है। इसमें तरह तरह के तमाम आपस में विरोधाभास रहता है। उसके लिए मैं कई बार वीडियो में बोल चुका हूं कि हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, हमें भुगतान की आवश्यकता है, और भुगतान के लिए हमको एकजुट होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा साथियों, मैं देश के प्रत्येक जमाकर्ता साथी से निवेदन करना चाहूँगा और प्रार्थना करूँगा कि आप लोग भुगतान को लेकर के अपने एजेंट को टार्चर ना करें। इसका परिणाम आप देख रहे होंगे
आपके टार्चर करने से बहुत से एजेंटों ने सुसाइड कर लिया है। कुछ ऐसे जमाकर्ता साथी हैं, मैं उनका हृदय से सम्मान करता हूं, जो अपने एजेंट के साथ लग करके भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे साथियों को मैं हृदय से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उसी तरह तमाम ऐसे जमाकर्ता हैं जो एजेंट को टार्चर करते हैं, टारगेट करते हैं और उसको तमाम तरह से प्रताड़ित करते हैं, धमकी देते हैं कि पैसा तुझको देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तेरी प्रॉपर्टी ले लेंगे, तमाम घरों में कब्जा कर लिया है, तमाम लोगों की गाड़ी छीन लिया, तमाम लोगों के तरह तरह से परेशान कर दिया। साथियों, अगर आप मानो हैं और आपका एजेंट आपका पैसा जमा कराया है तो आपने उसके ऊपर विश्वास किया होगा और आप सबको पता भी होगा कि इन सभी कंपनियों को प्रधानमंत्री महोदय ने बंद कर दिया है और उसने आपका पैसा ईमानदारी से कंपनी में जमा किया है। रसीद बांड अगर आपको दिया है तो निश्चित रूप से वो आपका एजेंट ईमानदार है। जिस एजेंट ने आपका पैसा जमा करके रसीद बांड ना दिया हो, निश्चित रूप से वो एजेंट दोषी है और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उससे अपने पैसे की वसूली भी होनी चाहिए। लेकिन जिन एजेंटों ने ईमानदारी से आपका पैसा लिया है और कंपनी में जमा करके आपको रसीद बांट दिया है, तो निश्चित रूप से वो एजेंट आपका ईमानदार है। बस देश के प्रधानमंत्री महोदय ने कंपनियों को बंद कर देने की वजह से भुगतान आपका नहीं हुआ है, भुगतान उसके पास नहीं है, उसकी तो ऐसी दशा हो गई है। आप थोड़ा सा मंथन करेंगे, विचार करेंगे, अगर आप वास्तव में बहुत ही अच्छे इंसान हैं तो निश्चित रूप से आपको भी उस पर, अपने एजेंट पर दया आएगी कि न वो घर का है न घाट का है। एक तो उसकी रोजी चली गई जो 2 पैसे कमा रहा था, दूसरा भुगतान न होना, जमाकर्ताओं की तरफ से तरह तरह की गालियां, तरह तरह का व्यवधान झेलना, उसका जीना दूमर हो गया है। इस पर भी थोड़ा सा आप लोग तरस खाइए। बहुत से हमारे जमाकर्ता साथी हैं जो पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे एजेंटों को परेशान करते हैं। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि पुलिस के माध्यम से आप लोग जो एजेंट को टार्चर करते हैं, वो डरा धमका करके पुलिस वाले एजेंट से 10-5 हज़ार रुपये ऐंठ लेते हैं, आपको नहीं मिलता कुछ। आपको अगर मिलता है तो केवल वैमनस्यता और कुछ नहीं मिलता है। मैं आप सब से, इस तरह के जितने भी साथी हैं उन सब से मैं आज निवेदन करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा कि आपका भुगतान के लिए भारत सरकार ने बट्स एक्ट 2019 बनाया है, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 कहते हैं। इसी के तहत प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का भुगतान होना है और ये गारंटी वाला कानून है, भारत सरकार ने बनाया है। अगर आपको भारत सरकार पर भरोसा है, भारत सरकार के कानून पर भरोसा है, तो आपको धैर्य रखना है और अपने एजेंट का सहयोग करते हुए, सपोर्ट करते हुए इस कानून को लागू करवाने में सहयोग करना है, मदद करना है। आपको मदद केवल इतनी सी करनी है, जहाँ पर कार्यक्रम लगे अगर आपका एजेंट बताता है तो आपको अपनी उपस्थिति वहाँ पर दर्ज करानी है। और जो एजेंट भी बहुत बदमाश है, इसके बारे में भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत से ऐसे एजेंट हैं जो आपको पैसा फंसा करके आपके भुगतान के प्रति चिंतित नहीं है, वो तमाम दूसरी कंपनियों में काम करना शुरू कर दिया है, अपनी दलाली शुरू कर दिया है, फिर लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं, फिर से भोली भाली जनता का पैसा लेकर के फिर दूसरी कंपनियों में फंसाने का काम कर रहा है। निश्चित रूप से ऐसे एजेंट पूरी तरह से दोषी हैं। उनके ऊपर आप चाहे जिस तरह की कार्रवाई कराएं, हमारा संगठन कभी कुछ बोलने वाला नहीं है, बल्कि अगर हमारे संगठन के पास आप जैसे जमाकर्ता साथी आएंगे तो हम आपकी मदद करेंगे, आपके भुगतान के लिए पूरा प्रयास करेंगे और उस कार्यकर्ता को दंडित कराने का भी काम करेंगे। लेकिन जो एजेंट तन मन धन से लगा हुआ है,
आप सबके भुगतान के लिए तन मन धन से लगा है, सरकार से बराबर मांग कर रहा है, संगठन के साथ बराबर लगा हुआ है, वो निश्चित रूप से ईमानदार है और आपके भुगतान के लिए चिंतित है, तन मन धन से दिन रात लगा रहता है। ऐसे साथियों का आपसे निवेदन है कि सहयोग करिए, उसमें साहस भरने का काम करिए, उसमें जितना साहस पैदा होगा बहुत अच्छे ढंग से संघर्ष करके आप सबका भुगतान कराने में सक्षम होगा। इसलिए ये दोनों तरह के लोगों को आपको देखना है और जमाकर्ता साथियों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि अगर आप लोग हमारे संगठन में एक दिन के लिए अगर आपकी सबकी उपस्थिति दर्ज हो जाए तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि उसी दिन से सरकार को आप सबका भुगतान सुनिश्चित करना पड़ेगा। आपको दोबारा बार बार कहीं भगने टूटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न किसी एजेंट को टार्चर करने की आवश्यकता पड़ेगी, न कहीं पुलिस प्रशासन के पास आपको जाना पड़ेगा। ये भारत सरकार ने ऐसा गारंटी वाला कानून बनाया है, उसी को क्रियान्वित कराने के लिए, उसी को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए हमारा संगठन तत्परता से लगा हुआ है और तमाम जगहों में अधिकारियों ने आंशिक रूप से आदेश करना भी शुरू कर दिया है। और अभी देखा गया है कि हरियाणा में अभी तक आवेदन नहीं लिए जा रहे थे, लेकिन वहाँ भी आवेदन लिए जाने लगे हैं और जो भी वहाँ भी कुछ कमियां रह गई हैं उसमें भी हमारा संगठन बहुत जल्दी सुधार कराएगा और प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का वहाँ भुगतान होगा, आवेदन जमा होंगे, ये निश्चित है, इसमें कोई दुरा नहीं। और भी जिस प्रदेशों में अभी आवेदन नहीं जमा हो रहे या अधिकारियों ने लेट लपेटी किया है, निश्चित रूप से चुनाव के बाद बहुत तेज़ी से भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बशर्ते अगर आप सबका सहयोग मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, तो निश्चित रूप से हमारा जो संघर्ष है बहुत कम समय में आप सबका भुगतान करा देगा। लेकिन मैं आज पुनः फिर से निवेदन करूंगा, जमाकर्ता साथी किसी भी कंपनी के हों, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, बहुत से ऐसे साथी हैं जो फ़ोन किया करते हैं कि हमारी कंपनी का नाम नहीं लिया जा रहा। देश की 3 लाख कंपनियां हैं, देश की 3 लाख कंपनियां हैं जिनको प्रधानमंत्री महोदय ने बंद किया है। अब 3 लाख कंपनियों का अगर नाम लिया जाएगा तो मुझे लगता है 2-4 दिन लग जाएगा, अब नाम पूरा नहीं होगा। इसलिए देश की कोई भी कंपनी हो, कोई भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कोई भी फर्म हो, कोई भी निधि हो, किसी भी तरह की कंपनी हो, वो सब पर ये बट्स एक्ट 2019 लागू होता है और वो सब का भुगतान करने की गारंटी देता है। बहुत से ऐसे साथी हैं कि हमने इतने दिन पहले आवेदन कर दिया था, अभी तक भुगतान नहीं हुआ। आप लोग बताते हैं कि 180 दिन में भुगतान हो जाएगा। साथियों, विचार करें, मन में मंथन करें। भारत सरकार ने जो कानून बनाया है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, उस कानून में ये व्यवस्था दी गई है कि आपके आवेदन से 180 दिन में भुगतान की गारंटी है। भारत सरकार के कानून में है, संगठन के कानून में नहीं। संगठन तो उसी कानून को बता रहा है, आपको जागृत कर रहा है, आपको तरीका बता रहा है कि कहाँ आवेदन करना है, कैसे आवेदन करना है, और आप लोग उंगली उठाने लगते हैं संगठन के ऊपर ही, संगठन के पदाधिकारियों के ऊपर ही। वो भारत सरकार का बनाया हुआ कानून है और उस कानून में जो व्यवस्था दी गई है, उस कानून की व्यवस्था को आप तक पहुंचाने का काम संगठन कर रहा है, संगठन के हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं। आपको भी लग करके इस भुगतान रूपी संघर्ष में लगना है और समझना है, जिस दिन से सरकार इसको प्रभावी कर देगी, जिस दिन से आदेश कर दे, उस दिन से आप जिस दिन आवेदन करेंगे, आवेदन के 180 दिन में भुगतान करना पड़ेगा। ये भारत सरकार का जो बनाया हुआ कानून है, वो कानून कहता है और उसी कानून के मुताबिक हमारा संगठन, हमारे संगठन के पदाधिकारी, हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी, आप सब तक उस कानून को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और अगर आप सब समझ गए तो निश्चित रूप से बहुत कम समय में आपका भुगतान हो जाएगा। और मैं अपील करूंगा, जिन साथियों ने अभी तक हमारे संगठन की सदस्यता न लिया हो, निश्चित रूप से वो सदस्यता लेकर के इस अभियान में जुड़े। जय हिंद, जय भारत।